कनक शर्मा, प्रिंस, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम इश्यू भी है। यस मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी क्लास में अब देखो हमने कल क्वेश्चन कहाँ तक पढ़ लिया था? क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था ना? यस मैम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी जो नंबर है आपको उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। हाँ बोलो। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम हिंदी की नोटबुक आएगी। मैम हिंदी की क्लासेस। क्या क्या बोल रहे हो? मैम हिंदी की क्लासेस कब आएगी? हिंदी की क्लासेस अभी नहीं आ रही, जब लगाएंगे तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? देखो मैम। उसके अंदर फर्स्ट है, इस नंबर को आपको किसके अंदर लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी मैंने बताया भी होगा आपको पहले कि 0 0 0 लगता है ना? जितनी आगे की डिजिट होती है उतना लगता है, बताया है ना? तो देखो आपके हैं, पढ़ोगे इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख, क्या पढ़ोगे? 4,26,375। तो देखो 4 लाख है तो उसके आगे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो इसके आगे कितनी जीरो लगाऊं? 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो ना? यस मैम। और फिर क्या लगाऊं? प्लस, तभी तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी। यस मैम। फिर देखो अपनी वॉल्यूम को म्यूट करो, म्यूट करो पहले, तो आवाजें आ रही है। म्यूट। महेश, सुनील, यस मैम। म्यूट करो अपनी वॉल्यूम को। फिर देखो 2 की अपन को क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 2 के आगे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। तो 2 के आगे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, फिर प्लस लगाओ। फिर देखो 6 के आगे कितनी जीरो है? 1 2 3। तो 6 के आगे 3 0, 1 2 3। फिर 3 के आगे कितनी डिजिट है? 1 2। तो 3 के आगे 2 0। 7 के आगे कितनी है? 1। तो 1 0। 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए 5 यूं का यूं। तो ये उसकी क्या बन गई? एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस मैम। यानी कहने का मतलब ये, कहने का मीन्स ये है कि आपके जितने डिजिट के आगे जितनी डिजिट हो, जैसे 4 की आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो 4 के आगे जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा दो, फिर प्लस लगाओ। फिर 2 में कितने जीरो है, कितने डिजिट आगे उतने जीरो लगा दो। फिर 6 के आगे भी ऐसे, 3 के आगे भी, 7 के आगे और 5 के आगे एक भी डिजिट नहीं है इसलिए 5 यूं का यूं। यानी ये आपका 1 सही, 10 सही, 100 है, 1000 है, 10,000 और ये लाख है। समझ में आया? इसलिए जीरो लगती है, ठीक है? ओके। यस मैम। यस मैम। फिर देखो 3 के आगे कितनी जीरो लगाऊं? प्रिंस बताएगा। 3 के आगे कितनी जीरो लगाऊं? मैम बताएं। बताओ। 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 है ना इसके आगे डिजिट, और ये लाख में भी है 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख के आगे 5 जीरो लगती है। और वैसे नहीं पता कि लाख के आगे कितनी डिजिट कितनी जीरो लगती है, 1000 के आगे कितनी जीरो लगती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे?
जो भी डिजिट है उसके आगे की डिजिट काउंट करके 0 लगा दो। जैसे 1 2 3 4 5 है ना डिजिट, तो 5 0 लगा दो। 1 2 3 4 5। अब 7 की लिखनी है तो 7 के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो 7 के आगे 4 0 लगा दो। ना वो 1 बजे कर देना या फिर 59 पे कर लेना। 9 के आगे 3 0 है। 9 के आगे 2, 10 के आगे 1 और 0 ही होता है। समझ में आया? ये तो समझदार है अपना। यस मैम। समझ में आया क्या? म्यूट करो अपने वॉल्यूम को। यस मैम। फिर देखो यस मैम। 6 के आगे कितने 0 लगाऊं? 5। फिर 0 के आगे कितने 0 लगाऊं? 4। एक 0 तो ये और इसके आगे 4 0 और 1 2 3 4। ठीक है। फिर 7 के आगे 5 नहीं आएगा क्या? सॉरी 5 के आगे 3 1 2 3। ठीक है। फिर 7 के आगे 2 2। फिर 0 के आगे मैम, 1 0 और फिर 1 8 के आगे कुछ नहीं क्योंकि 1 के अंदर है। ठीक है। फिर इसमें देखो 1 के आगे कितने 0? 5 0। इस 1 के आगे कितने 0? 1 2 3 4। तो 4 0। मैम स्क्रीन साइज नहीं दिख रही। 1 2 3। हाँ क्या बोल रहे हो? आवाजें किस प्रकार की आ रही है? आप क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। मैम स्किन साफ नहीं आ रही। अब मैं से पूछ रही हूँ 2 के आगे 5 के आगे कितनी 0 आएगी? 1 2 3 ना। यस मैम। फिर 2 यस के मैम। आगे 2 0। 1 के आगे 1 0 और 0 यो का यो। फिर आप बताओगे 6 के आगे कितनी 0 आएगी? कौन बताएगा? मैं पूछूंगी वही बताएगा। ऋतुराज आप बताओ। 4 0। कितने 0? 4 4। तो बन गया 1000 10,000 60,000। मैम बताएं। 9 के आगे मैम हम बताएं। बताओ। 3 0। 3 3 0। 3 0। फिर 4 के आगे 2 2। 2 फिर 0 के आगे 1 0। फिर 1 समझ में आया? यस मैम। फिर 9 के आगे यस मैम। 9 के आगे मैम 5 5 0। 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है ना सबको? मैम। यस मैम। फिर 0 के आगे 1 2 3 4। तो कि 4 0 तो आगे लगी और 1 0 एक खुद है। समझ में आ रहा है ना? मैम 3 मैम। मैम फिर 0 के आगे 3। 3 फिर 1 के आगे 2 0। इस 1 के आगे 1 0 और फिर 5 0 यो का यो। 5। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। 5 के आगे यस कितनी मैम। 0 आएगी? यस मैम। महेश बताएगा 5 के आगे कितनी 0 आएगी? मैम बताएं। मैम बताएं। मैम बताएं। 5 के आगे स्क्रीन नहीं दिखाई दे। 5 के आगे कितनी 0 आएगी? मैम बताएं। कितनी 0 आएगी 5 के मैम आगे? मैम हम बताएं। 4 बताओ। मैम 1 2 3 4 4। मैम 4 फिर इस 5 के आगे 1 2 3 3। मैम स्किन साफ नहीं आ रही। फिर इस अपना कैमरा साफ करो। अपने मोबाइल का कैमरा साफ करो। फिर इस 0 के आगे 1 2 डिजिट है ना,
तो 2 डिजिट आ जाएगी, 2 0 आ जाएगी। फिर इसके आगे एक ही है तो एक 6 ही होगा। फिर देखो 7 लाख है तो 5 0, फिर 2 है तो 1 2 3 4 4 0, 8 के आगे 1 2 3, फिर 3 के आगे 1 2, फिर 4 के आगे 1 और 6। मैम हाँ अब बोलो मैम थर्ड क्लास में भी करवाया था। क्या मैम आपने थर्ड क्लास में भी करवाया था। करवाया था ना। अब फोर्थ क्लास मैम में भी आपके एक्सपेंडेड फॉर्म है, पर वो बड़े रूप में है, लार्ज नंबर के रूप में है, तो लार्ज रूप में करोगे आप इसको, ठीक है। यस मैम। अब इसको देखो समझो, चलो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ। नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम। ओके इसको रफ कर दूं। यस मैम एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गई। यस मैम यस मैम यस मैम। आप कर सकते हो ना ये होमवर्क में खुद सोल्व। यस मैम। कोई भी किसी भी बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है, कोई मना नहीं है आपके लिए। आप पूछते भी नहीं हो कुछ भी कि आपको सब कुछ आ रहा है। यस मैम हम सब समझ में आ रहा है। हाँ एक सबको अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। मैम मैम को क्लास में कही थी समझ में नहीं आई। क्या क्या बोल रहे हो? मैम मैम आपने कल जो करवाया था वो समझ में नहीं आया। इंटरनेशनल सिस्टम एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं मैम इंटरनेशनल सिस्टम। किसको नहीं आए? मैम को इसको किसको? मैम खाना कौन हमको देवांशु किसको समझ में नहीं आए? नाम बताओ अपना। मैम खाने को और मेरे को साफ आवाज नहीं आ रही। मैम खन्ना को ऋषि को मैम खन्ना को ऋषि को मैम खन्ना को ऋषि को समझ में नहीं आया? मैम खन्ना को ऋषि को। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? देखो 2 सिस्टम होते हैं इसके अंदर। अब दिमाग लगा के देखना, ठीक है? बेसिक बता रही हूँ आपको। इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एक तो होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं 1 से स्टार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 lakh, lakh 10 lakh और करोड़। करोड़। समझ में आया? यानी ये सिस्टम चलता है। यानी 100 का एक पीरियड होता है इसके अंदर, 1000 के 2 होते हैं। देखो 1000 और 10,000, तो 1000 का पीरियड होता है, 1 लाख 10 लाख
लाख का पीरियड होता है, ठीक है। यानी 1 10 100, इसके तो 3 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर, 3 पेयर होते हैं। और 1000 और 10,000 के 2 पेयर होते हैं। 1000 के अंदर 2 पेयर होते हैं ना। देखो 1000 को कितने पार्ट में बांटा है? 1000 और 10,000 में। और 100 को 1 10 100 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, और इसको 2 पार्ट में। और लाख को भी कितने पार्ट में किया है? 2 पार्ट में। देखो लाख और 10 लाख, तो इसके भी 2 पार्ट है, ठीक है। ऐसे होता है। करोड़ में भी 10 करोड़। तो देखो ये 1 पार्ट दे रखा है यहाँ पर अभी तक। तो देखो इसके अंदर तो पहले 3 पार्ट, फिर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? वंस, टेंस, 100, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। इसके अंदर देखो 100,000, पार्ट होते हैं, यानी 100,000, 100,000 भी आता है इसके अंदर, 100,000। फिर आता है मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, फिर होता है 100 मिलियन। इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी 100 के 3 पार्ट तो होते ही हैं। जो 100 आपका, उसके 3 पार्ट तो सब में होते हैं। इसके अंदर भी है 3 पार्ट और इसके अंदर भी है। ये चीज तो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। फिर देखो इसमें 1000 के 2 पार्ट है ना, और इसमें 1000 के 3 पार्ट। देखो 1000, 10,000 और 100,000, कितने पार्ट हो गए? 1000 के कितने 3, पार्ट हुए? 3, 3 पार्ट हुए ना। और इसमें कितने हैं? 2 2, पार्ट। 3 2 इसमें तो 2 पार्ट 2 पार्ट है और इसके अंदर 3 पार्ट है ना। फिर देखो मिलियन के भी इसमें 3 पार्ट है। एक तो मिलियन अलग से है इसके अंदर, और उसके भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3, तो डिफरेंस समझ में आया क्या? कि इसमें तो इसके स्टार्टिंग से 3 पार्ट स्टार्ट होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंडियन सिस्टम में पहले तो 3 फिर 2 डिवाइडेशन होता है। समझ में आया? यस मैम, जैसे कोई नंबर Yes, लेते ma'am. हैं आप, जैसे कोई नंबर है, इसके अंदर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? इंडियन सिस्टम के हिसाब से कैसे लगाएंगे? देखो इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 10 100 पे कोमा लगा देंगे, और फिर 2 छोड़ के लगाएंगे। 8 4 और 8 को छोड़ दिया, 1000 10,000 तक, फिर लाख 10 लाख तक। यानी पहले तो 3 के पेयर बन गए, फिर 2 के पेयर बन गए। समझ में आया? यस Yes, मैम, ma'am. यस Yes, मैम, ma'am. फिर देखो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो कैसे कोमा लगेगा इसके अंदर। ये नंबर लिख रही हूं मैं। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले तो 3 का पेयर बनता है ये सब में, जैसे इसमें बना 1 10 100, यहाँ पर पेयर बन गया। फिर 3 का बनेगा ना, तो देखो 1000 10,000 और 100,000 एक यहाँ पर लग गया। तो डिफरेंस पता चल रहा है क्या? कि इसमें तो कोमा कहाँ लगे हैं और इसमें कहाँ लगे हैं, पता चल रहा है। यानी इसमें तो 3 के Yes, पेयर ma'am. बने, और इसके अंदर पहले 3 का फिर 2 का पेयर बना है। समझ में आया? यस Yes, मैम, जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख तो पढ़ेंगे। 12,84,562। और जब हम इसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो देखो 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन, तो इसको पढ़ेंगे 1,284,562।
डिफरेंस पता चला क्या आपको Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कि किसका Yes, कैसे ma'am. डिफरेंस था? ma'am. कनक समझ में आया क्या आपको? Yes, ma'am. और किसको समझ में नहीं आया था? मैम सब आ गया। मैम सब आ गया। आ गया सबको आ गया। यस मैम। एवरीवन, सबको आया? यस मैम। सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको पढ़ के सुनाओ। कनक आप पढ़ के सुनाओ, मैंने अभी पढ़ा ना इसको। 1,284,284,000 हाँ, 284,000 क्योंकि Yes, 100 ma'am. का पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ते क्या है 284 और 1000 और लगा दो इसके आगे 284,562। समझ में आया Yes, ma'am. सबको? यस मैम। यस मैम। रब कर दो यस क्या? मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? एजिटेशन नहीं करोगे आप किसी भी चीज की, ठीक है ना? फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 करने वाली थी मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको फॉलोइंग में दे रखा है उसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, कोई बताएगा क्या? बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? लास्ट और है, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी कहने का मतलब ये है आपको नंबर रूप ही लिखना है। नंबर
नंबर जैसे अपन ने नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था ना, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाया था ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी जब हम कोई नंबर लिखेंगे वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, यानी छोटा रूट। अब देखो 8 10,000, 8 10,000 का मतलब हो गया 10,000 की कितनी जीरो लगती है, 4 जीरो ना, यानी ये 80,000 आपका क्या है, 80,000। फिर देखो 6,000, यानी 6 के 1000 के कितनी जीरो लगती है, 3 जीरो, यानी आपका क्या है 200 1 टेंस। तो आपको सीधा ही लिखना है। कई बार तो क्या होता है, आपको स्पेलिंग दे देते हैं और कई बार आपको नंबर दे देते हैं। यानी नंबर की जगह देखो ये क्या है 20,000 है ना, तो मैं यहाँ पर आपको 20,000 भी लिख के दे सकती थी, ठीक है। जैसे 7,000 है तो 7 और 1000 भी लिख के दे सकती थी, चाहे जीरो लगा के दे दो चाहे स्पेलिंग लिख के दे दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है ना, वो वैसे की वैसे ही बनेगी, ठीक है। तो देखो 8 10,000, 8 10,000 का मतलब हो गया 10,000 में कितनी जीरो होती है, 1 2 3 4 जीरो होती है, तो क्या बन गया ये 80,000, तो 8 लिख दो, ठीक है। फिर 6,000 दे दिया, यानी 6 लिख लो। देखो 10,000 फिर 1000 फिर 100, 100 और है 200, फिर टेंस भी दे रखा है वंस, 1 टेंस दे रखा है, 1 नहीं दे रखा, वंस नहीं दे रखा ना, तो इसलिए क्या लगा दो 0। इसमें क्या मिसिंग है, फर्स्ट वाले में मिसिंग क्या है, देखो मिसिंग क्या है, 10,000 भी दे रखा है, 1000 भी दे रखा है, 100 भी दे रखा है, टेंस भी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, वंस। तो वंस की जगह क्या लगा दिया मैंने, 0। समझ में आया, यस मैम। देखो वंस टेंस 100,000 10,000 बन गया ना, 8 10,000 6,000 200 1 टेंस और 0 दे नहीं रखा वंस, तो 0 लगा दिया। समझ में आया, ये आपकी अभी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया। फिर देखो 7 लाख, यानी 7 लिख दो। फिर है 5 10,000, तो 5 लिख दो। फिर 1000 कहाँ गया, देखो 10,000 के बाद में क्या आता है, 1000 आता है ना, इसमें 10,000 के बाद में 1000 नहीं है ना, यानी मिसिंग है, तो मिसिंग की जगह क्या लगाएंगे, 0। 800 800 और टेंस दे नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, तो टेंस की जगह क्या लगा देंगे, 0, और वंस 4 दे रखा है तो 4 लिख दिया। 0। समझ में आया, समझ में आया क्या यस मैम। सबको, यस मैम। नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखने में आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि क्या मिसिंग है, जो डिजिट मिसिंग है, जो नंबर मिसिंग है उसकी जगह क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। 0। इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, 20,000 यानी 2, फिर 1000 दे रखा है यानी 7, फिर ना तो 100 दे रखा है आपको, ये तो आपका टेंस है, और ना आपको वंस दे रखा है, तो इन दोनों की जगह क्या लगा दोगे, 0 0 और 4 दे रखा था, 4 तो टेंस की जगह था, 100 नहीं दे रखा, 1000 दे रखा है, 10,000 दे रखा है आपको। समझ में आया क्या, समझ में आया, यस मैम। सबको Yes, ma'am. सेम मिसिंग डिजिट देखनी है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आए तो इनको प्लस करके देख लो, देखो 20,000 7,000 और 40, तो इनको प्लस करो, देखो यही है ना,
है ना, प्लस ही तो दे रखा है। फिर देखो 5 लाख दे रखा है आपको, 8,000 दे रखा है, यानी 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है ना, 10,000 नहीं है ना, मैम नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 5 0 8 100 दे रखा है, फिर 7 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है, तो बन गया ना 5,08,276। फिर देखो इसमें क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 लाख, तो 6 40,000 तो 4 200 नहीं 40,000 2,000 2,000 300 टेंस नहीं दे रखा, देखो 10 को इंटू नहीं किया किसी के भी साथ, यानी टेंस नहीं है, और वंस दे रखा है 4, तो 4 कैसे पता चला, 4 बन जा 4, तो 4 आ गया ना। फिर नेक्स्ट देखो 90,000 तो 9 8,000 100 नहीं दे रखा, देखो 100 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, 1000 है फिर 10 है, 100 नहीं है ना, इसका मतलब 100 0 लगा दिया। फिर देखो 7 और 3, ये बन गया आपका। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया? यस मैम। यस मैम, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। यस मैम।